जय श्री राधे श्री सद्गुरुवे नमः। श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन। भक्त प्रहलाद जी की बड़ी सुंदर प्रसंग चल रहा है। हिरण्यकशिपु जी जब जानने लगे कि हमारा पुत्र भक्ति मार्ग पे जा रहा है तो उन्हें डर लगने लगा। उन्हें पता चल गया कि हमारे पुत्र को नारायण का रोग लग गया है। अब नारायण रोग लगा है तो धीरे धीरे हर सब जगह फैल जाएगा, गांव समाज देश जगह सब जगह फैल जाएगा। तो जो राक्षस कुल हैं वो हमारी बात नहीं मानेंगे। मुझे तो अपना काम निकालना है, मेरा काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने क्या अपने सेवकों को बुलाया और कहा इसको जो है ठिकाने लगा दो। अब सेवक जो उनको आते हैं और लेके जाते हैं और क्या करते हैं, प्रहलाद जी को लेके गए और हाथी से कुचलवाया, सांप से डसवाया, पहाड़ से गिरवाया, होलिका में जलवाया, विषपान करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करवाया। फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो लोग। मन ही मन बेहद घबराए, सोचने लगा कि मरता क्यों नहीं है ये। फिर क्या हुआ, फिर बैठे बैठे सोच रहे थे, इतने में वो महाराज जी आ गए, उनके गुरु जी आ गए संडावर्क जी, और कहे महाराज जी आप ऐसे चिंतित हैं, प्रतापी राजा होकर शोभा नहीं देता, आप एक मौका दीजिए, आपका बच्चे को आप जैसा चाहेंगे वैसा बना दूंगा, बस एक मौका और दे दीजिए। तो हिरण्यकशिपु जी ने कहा ठीक है ले जाओ। अब गुरुजी फिर प्रहलाद जी को विद्यालय ले आए। अब क्या हुआ, एक दिन की बात हुई, गुरुजी कहीं बाजार चले गए तो विद्यालय में जो बच्चे सब थे तो प्रहलाद जी ने कहा सब बच्चों से कि आओ हम लोग एक खेल खेलते हैं। कौन सा खेल, आँख मिचोली का खेल खेलते हैं। तो भैया क्या हुआ, सब मिलकर के खेल खेलने लगे। तो कहे भैया ये कौन सा नया खेल है, ये तो पुराना ही खेल है। प्रहलाद जी कहते हैं देखो आँख मिचौली का खेल तो पुराना है, लेकिन ये जो खेल है जीवात्मा का आत्मा से परमात्मा के समय से खेला जा रहा है। भगवान ने क्या किया, सर्वप्रथम सारे जगत को बनाया कि भगवान ने अपने घर में ही जितने भी चराचर थे सबको जगह जगह फैला दिया। जब महाप्रलय किया तो भगवान ने सबको ढूंढ ढूंढ कर सबको अपने उदर में धारण कर लिया। और पुनः भगवान ने फिर सृष्टि का निर्माण किया। तो फिर जीवात्मा से कहा, जीवों से कहा कि भैया देखो मैं तुम सबके बीच में छिपा हूँ, अब तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ करके दिखाओ। इसीलिए हम सबको होश संभालते ही भगवान की खोज में लग जाना चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों से कि भैया हमको होश संभालना ही भगवान के भजन का प्रारंभ कर देना चाहिए। बच्चे ने कहा प्रहलाद एक बात बताओ, ये हमारी कोई भजन करने की उम्र है क्या, अभी तो हमारी खेलने खाने की उम्र है। तो खेलने खाने की उम्र में तो भजन करने की सलाह देते हो, बड़े बूढ़े हो जाओगे तो भगवान का भजन कर लेंगे, अभी माला सटका लेंगे, सब तीर्थ यात्रा भी जाएंगे, कथा भी सुन लेंगे। प्रहलाद जी ने कहा अरे बताओ क्या कोई गारंटी कार्ड लेकर आए हो क्या 100 साल तक जीवित रहोगे। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं 100 साल तक जीवित रहूँगा। और दूसरी बात है मित्रों, अगर विचार करने वाली बात है कि समय किसी के पास कहाँ रहता है। अगर ये मान लो कि 100 वर्ष का जीवन है, ठीक है, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष तो सोने में चला जाता है। बचे कितना, बच्चों ने कहा 50 वर्ष। प्रहलाद ने कहा अंत में 20 वर्ष ऐसे ही निकाल दिए, 80 साल तो हाथ पाँव ही जवाब दे देते हैं, तो भजन कहाँ से होगा। 80 के बाद व्यक्ति अपने शरीर को संभालने में लग जाता है। जब भजन कीर्तन करने बैठता है तो उसके हाथ पैर जवाब देने लग जाते हैं, कभी हाथ में दर्द होता है, कभी जोड़ों में दर्द होता है, कभी पाँव में दर्द होता है। 20 वर्ष ऐसे ही निकाल दो। अब कितने बचे, तो बच्चों ने कहा 30 साल। प्रहलाद जी ने कहा प्रारंभ के 30 साल तो खेलने खाने चक्कर में चले जाते हैं, बचपन में चला जाता है, इसीलिए प्रारंभ के 20 वर्ष निकाल दो। अब कितने बचे, 10 वर्ष ही बचा। प्रहलाद जी ने कहा ये 10 वर्ष बीत जाता है ऐसे ही। कथां प्रियाया अनुकंपन्त्याया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान। ये जो 10 वर्ष बचा हुआ है ये पत्नी बच्चों के साथ में हाथ परिवास में ही चला जाता है। तो बताओ अब समय कहाँ है। इसीलिए होश संभालते ही हमें क्या करना है, भगवान के भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। विद्यार्थी कहते हैं भैया एक बात बताओ, ये सब अच्छी अच्छी बातें गुरुजी बताते नहीं हैं तो तुम कहाँ से सीखते हो। प्रहलाद जी ने कहा अरे मित्रों
मेरे गुरुदेव जी का नाम है पता है, नारद जी महाराज है। जब मैं माँ के घर में था तब नारद जी ही मेरी माँ जी को सुनाते थे, दिव्य उपदेश दिया करते थे, और माँ के गर्भ से ही मैंने उन उपदेशों को श्रवण कर लिया। मतलब कहने का ये भाव होता है कि जब माँ गर्भवती हो तो अपने बच्चे को गर्भ से ही धारण अच्छे संस्कार डाल सकती हैं। जब बच्चा पेट में हो तो उसको अच्छे अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सत्संग कीर्तन श्रवण करना चाहिए, अच्छे पुस्तकों का ध्यान देना चाहिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने चाहिए, अच्छे बातों को सुनना चाहिए, अपने मन को शांत चित्त रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये सब असर हमारे अंदर पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए कहते हैं बच्चे पेट से भी सीख के आते हैं। तो माता का प्रथम गुरु होती है बच्चों का, तो इसको ध्यान देना चाहिए। बच्चों को कैसा बनाना है ये माँ की भी और पिता की दोनों की जिम्मेदारी होती है। चाहे पेट के अंदर से शुरुआत हो जाती है और धरती के आने के बाद भी ध्यान देना पड़ता है माँ को। तो आगे प्रहलाद जी कहते हैं तो बच्चे सारे ताली बजा के प्रसन्न होते हैं और हंस पड़ते हैं। भैया तो गुरुजी ठीक ही कह रहे थे कि सीखा सिखाया आया है। तब क्या करें? अब कहे ठीक है। सारे विद्यार्थी प्रसन्न हो गए। विद्यार्थी ने कहा भैया तो तेरी बात तो बड़ी अच्छी लगी, लेकिन ये तू ही बता कि अब जो तू कहेगा हम वही करेंगे। प्रहलाद जी ने कहा तो चलो हम सब मिल करके भगवान का संकीर्तन कर लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भगवान के आश्रय में प्रेम के साथ सब विद्यार्थी लोग प्रहलाद जी के साथ भगवान का आश्रय लेकर संकीर्तन करने लगते हैं। तो आइए हम सब लोग भगवान का नाम लेते हैं, संकीर्तन करते हैं। अब संकीर्तन में कुछ भी आप संकीर्तन कर सकते हैं। जय सिया राम, राम राम जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस तरीके से ऐसे कर ही रहे थे कीर्तन, तो उतने में कौन आ गए? हिरण्यकशिपु जी आ गए और फटकारने लगे ऊंची आवाज़ में। सारे बच्चे डर गए। अब बच्चे धीरे से कह रहे प्रहलाद जी को, अब तेरे कहने पे हम लोग ये सब कर रहे थे, अब तू ही संभाल अपने पिताजी को क्रोध से, अब हमको बचा। अब सन्नाटा छा गया। तो प्रहलाद जी कहते हैं भैया अब अपने पिता के क्रोध से तू ही संभाल, रक्षा कर। तो कहते हैं इतना डरने की क्या बात है, जब भगवान का आश्रय लिया है, उनका नाम ले रहे हैं, तो डरने की क्या बात है, वही तो रक्षा करते हैं हर पल, डरो मत। इसलिए भगवान का जब आश्रय लिया, मंत्र जाप किए, तो विश्वास के साथ करना चाहिए, डरना नहीं है। तब वो मेरे घर ही थोड़ी हैं, वो तो देवता हैं, चाहे मनुष्य हों चाहे वह असुर हों, क्यों ना हो, जो भी हो भगवान के नाम आश्रय लेता है, भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो इधर हिरण्यकशिपु जी प्रहलाद जी को खूब गालियाँ सुनाने लगा और कहते हैं कुलभेदी है, अधम बता करके किसके बल से तू नारायण नारायण करता रहता है, भक्ति का प्रचार कर रहा है। प्रहलाद जी महाराज से सजग हो रहे हैं। हिरण्यकशिपु जी चिल्लाए जा रहे हैं। बड़ा क्रोध में आकर के बोला कि बता तू किसके बल से नारायण का भक्ति का प्रचार कर रहा है। प्रहलाद जी महाराज बोल पड़े कि मैं उसी नारायण जी के बल पे बोल रहा हूँ, जिसके बल से ब्रह्मा को भी बल मिलता है, सारे देवी देवताओं को बल मिलता है, मैं उसी के बल से बोल रहा हूँ। हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा तो कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपका प्रश्न ही गलत है, आपने प्रश्न ही गलत किया है। मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से पकट होई मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हरि सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा अगर तेरा भगवान सर्वत्र है तो इस खम्भे में दिखाई क्यों नहीं पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मुझे तो इस खम्भे में भगवान दिखाई पड़ रहा है। परंतु हिरण्यकशिपु ने गदा उठाई और जैसे ही गदा से प्रहार करने लगा, वैसे प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अब भक्त की लाज आपके हाथ में है। बोले भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की, जहाँ भगवान कहाँ होते हैं? जहाँ भक्त होते हैं।
भगवान कहाँ हैं? और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने गदा का प्रहार किया, गदा के प्रहार करते ही खंभा टूट गया और खंभे में से साक्षात नारायण भगवान प्रभु श्री हरि जी प्रकट हो गए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु तो डर गया, ये कैसा भगवान है? आधा शरीर नर का है, आधा शरीर सिंह का है। अब भगवान हिरण्यकशिपु जी के साथ में क्रीड़ा करने लग गए और थोड़े समय तक में भगवान ने क्रीड़ा की और जैसे ही उसके मारने का समय आया, भगवान ने उसे अपने जंघे पर रख लिया और उसके एक एक वरदान भगवान ने जो परिपूर्ण किया है। और हिरण्यकशिपु ने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मुझे बहुत वरदान मिले हैं। जब भगवान से कोई वरदान प्राप्त हो जाता है, उसको अगर अधर्म में लगाते हैं, न्याय में लगाते हैं, अन्याय करते हैं, तो भगवान को बर्दाश्त नहीं होता है, उसका भी काट निकलता है। इसलिए हमें मांगना भी नहीं आता है कि भगवान से क्या मांगा जाए। अब देखिए हिरण्यकशिपु ने कैसे कैसे वरदान मांगे हैं और सबका तोड़ भगवान उनका जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं? बताओ तुम्हें क्या क्या वरदान मिला है? तो कहते हैं, मुझे वरदान मिला है कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, अच्छा देख ले, ये ना दिन है ना रात है, ये गोधूली का बेला है। बताओ दूसरा क्या है? मुझे वरदान मिला है कि ना देवता से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना राक्षस से मरूं। भगवान ने कहा, अच्छा देख ले, तुझे मनुष्य दिखाई दे रहा हूँ कि पशु भी नहीं दिखाई दे रहा हूँ, दोनों का सम्मिश्रण भगवान के भीतर हूँ। बताओ तीसरा क्या है? बोलता मैं किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, देखो तुझे मारने के लिए मेरे तो नाखून ही काफ़ी हैं। बताओ और आगे चौथा क्या है? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने वरदान मांगा है कि ना मैं पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं। भगवान ने कहा, देख मूर्ख, ना तू पृथ्वी पे है, ना आकाश में है, ना पाताल में, तू मेरी एक जंघे पे पड़ा हुआ है। और बताओ? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैंने वरदान मांगा है कि मैं ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए किसी भी व्यक्ति से ना मरूं। भगवान ने डांट दिया। भगवान ने कहा, मूर्ख कहीं के, ब्रह्मा को तो मैं पैदा करता हूँ, ब्रह्मा मुझे थोड़ी सी पैदा करता है। एक एक वरदान को परिपूर्ण किए और जब फिर समय आया तो भगवान ने अपने नखों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसकी अतड़ियों की माला को गले में धारण कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया और भगवान इतना क्रोध कर रहे थे कि भगवान के मुख से आग की ज्वाला निकल रही थी। सब देवताओं ने कहा, अब इनकी भगवान की स्तुति करो, नहीं तो सारा संसार जल के भस्म हो जाएगा, इसकी स्तुति करो। तो अब सब देवता सब स्तुति के लिए आते हैं। इतने क्रोध में हैं कि नरसिंह भगवान के देवता उनकी स्तुति तो कर रहे हैं लेकिन डर रहे हैं। अब नरसिंह भगवान क्रोध में आके देखते हैं सारे देवता पलायन कर जा रहे हैं, सारे देवता इस भागे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, चलो माँ लक्ष्मी के पास चलते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाएंगे, हो सकता है प्रभु शांत हो जाएं। माता लक्ष्मी खूब सज धज के सेवा श्रृंगार करके आती हैं आरती लेकर, और जैसे ही प्रभु नारायण को देखती हैं, कहते हैं, प्रभु को मैंने ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं। थाली उनके ऊपर आरती की गिर जाती है और वहाँ से भाग जाती हैं। अब क्या होता है? हाँ, फिर भागती हैं तो मन में क्या होता, सोचने लगी, हे भगवान, स्वामी जी का ऐसा रूप तो आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना भयंकर। अब सारे देवता हैरान हो रहे हैं, भगवान किसी की स्तुति में प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। अब सारे देवता मिल करके क्या करें? उन्होंने कहा, चलो प्रहलाद जी के पास चलते हैं। प्रहलाद जी के पास जाके बोले, भैया अब तू ही भगवान की स्तुति कर, तेरे लिए भगवान ने तेरे लिए तो ऐसा रूप बना के आए हैं। प्रहलाद जी के पास जाके बोले, भैया अब तू ही करो, मनाओ उनको, विकराल रूप। सब डर रहे हैं, तेरी स्तुति से भगवान खुश हो जाएंगे, जल्दी स्तुति कर, नहीं तो पूरा संसार भस्म हो जाएगा। प्रहलाद जी आए और भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाते हैं। क्या गाते हैं? स्वपाद मूले पतितम तम भरकम विलोक देवा कृपा परिप्लुता उत्थापया तक्षिषेद यर्दधात कराम्बुजम कलाहि वित्रस्तधित्यां कृताभयम्। तब प्रहलाद जी आए और भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान जी ने प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। अब क्या करते हैं? नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के शीश पर अपना हाथ फेरने लगे, बड़े ही प्रेम से अपनी जीभा से उनकी गालों को, प्रहलाद जी गालों को चाटने लगे। और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा आज तक भक्तों को पुकारने में देरी हुई, मेरे आने में देरी नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, मुझे आने में देरी हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दो पुत्र, देर भई आने में,
सारे देवता आकाश में खड़े होकर के भगवान के इस वात्सल्य, अद्भुत वात्सल्य को निहार निहार के प्रसन्न हो रहे हैं कि धन्य है आपका स्वभाव, इतनी कृपा आपने दैत्य बालक के ऊपर कर दी। कृपा बरसा रहे हैं। प्रहलाद जी महाराज प्रसन्न भगवान से कहते हैं, ब्रह्मादयाः सुरगणाः मुनयो सिद्धाः सत्वेकतान् मतयो वचासां प्रभायः नाराधितुं गुरुगुणैर् रघुनाथनापि विप्रुः किं तोष्टुं महति से में हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, आप बड़े बड़े देवताओं की स्तुति करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए, आप लक्ष्मी मैया की स्तुति करने पर प्रसन्न नहीं हुए, तो मुझ दैत्य कुमार की स्तुति से भला क्यों प्रसन्न होंगे आप। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास भी है प्रभु, कि आप किसी संबंध को नहीं मानते हैं, आप केवल भक्ति के संबंध को ही मानते हैं। इसलिए सारी संपत्तियों में सबसे श्रेष्ठ धन क्या है? भक्ति। जिसके जीवन भक्ति आ जाती है, समझ लीजिए बस भगवान का सबसे प्रिय है। और इसी भक्ति के संबंध के आधार पर ही आज प्रहलाद जी कह रहे हैं, आपकी स्तुति मैं कर पा रहा हूँ। नराध्ययनाथ ही भवन्ति परस्परे कुशो भक्तया तुतोष भगवानाग गज युथ पाए। भगवान नरसिंह आज इतने प्रसन्न हुए हैं। भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं, बेटा प्रहलाद, एक बात बता, मेरे इस भयानक रूप से तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? इस भयानक रूप को देख करके सारे देवता डर रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, अच्छा भगवान जी, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो सारे जंगल के जीव जंतु डर के मारे कांपते हैं, भाग जाते हैं, लेकिन जो शेर का बच्चा होता है वो थोड़ी डरता है। वो तो जानता है कि प्रभु वो कैसा रूप बना लीजिए, हाँ, वो तो अपने पिता के गर्दन पे, शेर के गर्दन पे तो क्या करता है, कुलाते मारता है। शेर के बच्चे को डर तो नहीं लगता है। मैं भी जानता हूँ प्रभु, आप बहुत से अलग अलग रूप बना लेते हैं, मैं आपके हर रूप को जानता हूँ, मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ। आप कितना भी भयानक रूप बना लीजिए, मैं आपके रूप में डरने वाला नहीं हूँ। ना हम विषमभयजित ते अति भयान काश्य। तो अब प्रभु क्या करें? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, प्रभु आज आपने जो सौभाग्य मुझे राक्षस कुमार को प्रदान किया है, वो सौभाग्य तो आपने ब्रह्मा जी को दिया होगा, ना ही आत्मा स्वरूप भगवान शिव को दिया होगा, ना तो आज तक आपने अपने धर्म पत्नी को ही ये सौभाग्य दिया होगा। आप मुझे अपनी गोद में बिठाकर अपने कर कमलों से मुझे स्नेह कर रहे हैं, भला इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, प्रहलाद मांगो, तुम्हें क्या वर मांगना है? प्रहलाद जी कहते, भगवान प्रभु जी, ये मांग कर तो जीवन बेकार हो गया। कहते हैं हमें जीवन में मांगना भी नहीं आता। हरि दर्शन करने के मंदिर में जाते हैं, भगवान से भौतिक चीज़ें मांगते रहते हैं और भौतिक चीज़ें मांग कर और फिर उसी में परेशान रहते हैं। मतलब हमें मांगना भी नहीं आता है। भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। जय श्री राधे।